हाय स्टूडेंट, मैं संदीप कौशिक। आप आज RSCIT के चैप्टर 11 से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार के साइबर थ्रेट में कंप्यूटर डाटा चोरी करने और नष्ट करने का प्रयास करता है? तो कौन सा होगा वो साइबर थ्रेट? मेलवेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो गतिविधियों पर नज़र रखता है और जासूसी करता है जिसे की लॉगर के रूप में जाना जाता है, तो क्या कहलाता है? स्पाईवेयर कहलाता है। किस प्रकार के हमले में ईमेल पर लिंक भेजा जाता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कही जाती है? ध्यान रखना, ईमेल पर पूछें तो वो फिशिंग हमले होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, पासवर्ड कैसा होना चाहिए? न्यूनतम 8 कैरेक्टर का, जिसमें नॉट, @ हैज़, परसेंट, छोटे अक्षर, बड़े अक्षर सभी का मिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस साइबर हमले में हमलावर ट्रैफिक या डाटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम में भेजने के लिए अन्य कंप्यूटर का उपयोग करता है? तो किस में करता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। ध्यान रखना, ट्रैफिक या डाटा आ जाए तब उसमें क्या आएगा? डिनाइल ऑफ सर्विस आ जाएगा। किस हमले में विज्ञापन को संक्रमित कर अपलोड किया जाता है? तो किस में किया जाता है? मेलवर्टाइजिंग में किया जाता है। SQL की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DNS डोमेन नेम सर्वर। DNS की फुल फॉर्म डोमेन नेम सर्वर्स। किस हमले में कंप्यूटर व रूटर को समझने वाली IP एड्रेस को बदलता है? तो किस में बदलता है? IP एड्रेस को DNS में बदल देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रशंसित व अवांछित ईमेल जो इंटरनेट पर मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है, तो वो क्या कहलाती है? स्पैम मैसेज कहलाती है। ठीक है ना, स्पैम मैसेज आता है अपने पास, है ना, तो वो ये स्पैम, अप्रशंसित व अवांछित ईमेल होती है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होती है। नेक्स्ट, ISO की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा मापदंड जो सूचना सुरक्षा निगरानी सुधार के लिए मॉडल प्रदान करता है। तो ये होता है ISO 27001। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड जो सूचना सुरक्षा निगरानी सुधार के लिए मॉडल प्रदान करता है, क्या कहलाता है? ISO 27001 कहलाता है। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो देख लो क्या सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें एक लोक प्रतीक है और HTTPS लिखा है, मतलब HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब आपका क्या होना चाहिए? क्रेडिट डेबिट कार्ड हमेशा सिक्योर होना चाहिए। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संदिग्ध ईमेल पर क्लिक न करें, मजबूत पासवर्ड रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, नो अदर वाईफाई यूज़, किसी दूसरे का वाईफाई हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। साइबर अपराध व कंप्यूटर सुरक्षा और ई-कॉमर्स के से संबंधित प्राथमिक कानून अधिनियम कौन सा है? तो प्राथमिक कानून अधिनियम भारत ITI अधिनियम 2000। भारतीय ITI अधिनियम 2000। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये 12 नंबर चैप्टर है, अच्छी तरह पढ़िएगा। संगठनों में लोगों के लिए बनाए गए कम्युनिकेशन तथा कोलैबोरेशन ऐप का सेट का नाम बताइए। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन ऐप गूगल वर्कस्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, थोड़े सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे डॉक्स। डॉक्स क्या होता है? कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। क्या है? कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। शीट्स यूज़ करते हैं कोलैबोरेटिव स्प्रेडशीट बनाने के लिए, मतलब एक्सेल, जिसे अपने एक्सेल बोलते हैं या वर्कबुक बोलते हैं, स्प्रेडशीट बनाने के लिए शीट का यूज़ करते हैं। स्लाइड हो गया, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो स्लाइड किस में बनती है? प्रेजेंटेशन, जिसे अपने पावर पॉइंट भी बोलते हैं, उसमें इम्प्रेस भी बोलते हैं, तो स्लाइड प्रेजेंटेशन में बनती है। फॉर्म्स हो गया, कोलैबोरेटिव फॉर्म्स तथा सर्वे, मतलब सर्वेक्षण और सर्वे के लिए किसका उपयोग करते हैं? अपने फॉर्म्स का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण और विश्लेषण के लिए या फॉर्म्स और सर्वे के लिए हम फॉर्म्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसर जो वर्ड फाइल को विश्वसनीय रूप से खोलता है, तो वर्ड फाइल को विश्वसनीय रूप से खोलने का काम गूगल डॉक्स व गूगल वर्कस्पेस करता है। गूगल डॉक्स व गूगल वर्कस्पेस। गूगल डॉक्स में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? फॉर्मेटिंग मतलब स्टाइल चेंज करना, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, इमेज, लाइन स्पेसिंग, एडिटिंग ऑप्शन, ये सारे किस में होते हैं? अपने गूगल डॉक्स में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर पाए जाते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिएंटेशन के प्रकार दो होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट लंबाई में पेज को दिखाता है और लैंडस्केप चौड़ाई में दिखाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्जिन के प्रकार। मार्जिन 4 प्रकार से होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। मतलब पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं से अपने छोटा बड़ा कर सकते हैं, मार्जिन कहलाता है। शॉर्ट, एक्सेल सीट में, गूगल शीट में इसका क्या उपयोग है? शॉर्ट का उपयोग। शॉर्ट डाटा को असेंडिंग मतलब ए से जेड और डिसेंडिंग जेड से ऑर्डर में अपने इसको जिचा सकते हैं। नेक्स्ट है राइटर, जिसे वर्ड, गूगल वर्कस्पेस, गूगल डॉक्स भी कहा जाता है। प्रोसेसर का उपयोग लिखो। तो राइटर का उपयोग क्या है? लेटर्स, बुक्स, रिपोर्ट, ब्रोशन बनाने में। लेटर, बुक्स, रिपोर्ट और ब्रोशन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सामान्य मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टूल जैसे स्पेशल इफेक्ट, एनिमेशन, प्रस्तुतियाँ, ड्राइंग टूल किस में होती है? ये सारी किस में होती है? इम्प्रेस के अंदर होती है, जिसे अपने प्रेजेंटेशन बोलते हैं और इसे पावर पॉइंट भी कहते हैं। एक वेक्टर ग्राफिक्स टूल का नाम बताइए। तो वेक्टर ग्राफिक्स टूल का नाम ड्रॉ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रा में बनाई गई 3D पिक्चर चार्ट को किन किन फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? तो इसे हम PNG, जिफ, JPEG, BMP और TIFF में सेव कर सकते हैं। टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम ड्रॉ, जिसे हमने वेक्टर ग्राफिक्स भी कहते हैं। PDF की फुल फॉर्म बहुत बार आती है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF फाइल को रन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है? एडोब रीडर की आवश्यकता पड़ती है। आपको कोई भी PDF फाइल खोलनी है तो हमें एडोब रीडर ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, SSO की फुल फॉर्म सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस जिसे इंटरप्राइजेस कस्टमर के लिए विकसित किया गया था, जिसे वीडियो मीटिंग को होस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो भी अपने वीडियो मीटिंग वगैरह करते हैं तो इसे होस्ट करने के लिए गूगल मीट का उपयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गूगल मीट, वीडियो कॉलिंग करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, किसके द्वारा हम इमेज की क्वालिटी को कम किए बिना साइज़ को छोटा कर सकते हैं? तो कम किए बिना क्वालिटी को साइज़ को छोटा करने के लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग करते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन। किसके द्वारा इमेज को कंप्रेस कर उसके साइज़ को कम कर सकते हैं? तो सेम ही आंसर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चैप्टर का, विंडो 10 में अंतर्निहित फंक्शन कौन सा है जो आपको किसी भी तीसरी पार्टी CD, DVD सभी फाइलों को बनाता है? जैसे डिस्क पर सामग्री, डाटा लिखना, कॉपी करना। तो किसका उपयोग करते हैं? बर्निंग। तो ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बर्निंग ऑप्शन दिखे उसको टिक मार देना, आता ही आता है। CD बनाने के लिए बर्निंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। IT की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। कुछ भी मुद्रण करने से पहले, मुद्रण मतलब प्रिंट करने से पहले हमारी फाइल कैसी लगेगी यह देखने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं? तो प्रिंट पूर्वावलोकन, हिंदी में प्रिंट पूर्वावलोकन और इंग्लिश में प्रिंट प्रीव्यू, और शॉर्टकट की पूछे प्रिंट प्रीव्यू की कंट्रोल F2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश मेमोरी के उदाहरण। फ्लैश मेमोरी के पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और USB ड्राइव, ये तीनों हमारे फ्लैश मेमोरी के उदाहरण हैं। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और USB ड्राइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेन ड्राइव में डाटा कॉपी करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं? हम सेंड टू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सेंड टू पे क्लिक करोगे तो डाटा हमारा कंप्यूटर से पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो जाएगा। HDMI की फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI। नेक्स्ट है अपने पास, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न इमेज को प्राप्त करने व प्रदर्शित करने के लिए आजकल किस केबल का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? HDMI केबल का उपयोग किया जाता है। एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के बाद 4 विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए किस की का यूज़ करते हैं? ध्यान रखना, प्रोजेक्टर में 4 विकल्प होते हैं, उसमें एक का चयन करना है अपने को। उसके लिए हम विंडो की +P प्रेस करेंगे। तो 4 विकल्प अब ये कौन कौन से होते हैं? विंडो की प्रेस करेंगे जब अपने, एक तो कंप्यूटर ओनली, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन को दिखाता है। डुप्लीकेट हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन व प्रोजेक्टर के मध्य एक साथ प्रदर्शित करता है, मतलब एक साथ देखने के लिए। विस्तार हो गया, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच इमेज को अलग करता है। और प्रोजेक्टर ओनली, सिर्फ प्रोजेक्टर की स्क्रीन को दिखाता है। तो इन चारों में से चयन करने के लिए आपको विंडो की +P का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। फुल फॉर्म बहुत बार आती है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस है। नेक्स्ट है अपने पास, कंप्यूटर में डाटा केबल को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? या आधुनिक PC या प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अपने USB पोर्ट का उपयोग करते हैं। आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट
आपके टीवी पर सूचना स्ट्रीम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्ट्रीम करने के लिए गूगल क्रोम कास्ट का उपयोग करते हैं। आपके कंप्यूटर के खराब होने या क्रैश होने की स्थिति में डाटा की रिकवरी या पुनर्स्थापित करने के लिए या वापस लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैसी भी लैंग्वेज आ सकती है। डाटा खराब होने, क्रैश होने या डाटा की रिकवरी या पुनर्स्थापित करने के लिए, वापस लाने के लिए, ये सभी टर्म्स है, ध्यान रखना, कोई भी आ सकता है। तो किसका उपयोग करते हैं वापस लाने के लिए? रीस्टोर पॉइंट, ठीक ना, तो रीस्टोर का उपयोग करते हैं। विंडो 11 में अंतर्निहित एंटीवायरस समाधान जो पृष्ठभूमि पर चलता रहता है, मतलब एक एंटीवायरस है विंडो 11 में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसे विंडो डिफेंडर कहते हैं। एक कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर सकते हैं तो इंटरनेट से भी कर सकते हैं, सीडी से भी कर सकते हैं और डीवीडी से भी कर सकते हैं। किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग करते हैं? तो लैपटॉप को अगर प्रोजेक्टर से जोड़ना है तो हम HDMI केबल का उपयोग करते हैं, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस का उपयोग करते हैं। 14 चैप्टर में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधार कार्ड कितने अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है? 12 अंकों की पहचान संख्या, मतलब आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। एक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और एक वीडियो को 3 से 4 बार सुनें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और फिर उसका रिटर्न टेस्ट भी लगाएं। आधार कार्ड बनाने के लिए किस वेबसाइट पर जाना होता है? तो UIDAI, अब इसकी फुल फॉर्म भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, और इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है। नेक्स्ट है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन की फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब पैन क्यों जरूरी है? आपको पैसे जमा कराने हैं, म्यूचुअल फंड खरीदना है, संपत्ति खरीदनी है या कोई भी बड़ा लेन देन करना है, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। और पैन कार्ड बनाने के लिए 49A फॉर्म अपने को भरना पड़ता है। और पैन कार्ड किस वेबसाइट पर जाके बनाते हैं? अपने NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड वेबसाइट पर जाकर बनाते हैं। नेक्स्ट है अपने पास सालाना आय का ब्यौरा रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न ITR। नेक्स्ट है रेलवे टिकट बुक कराने के लिए किस वेबसाइट पर जाते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आता है। IRCTC, IRCTC रेलवे टिकट बुक कराने के लिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC वेबसाइट पर हम जाते हैं। हिंदी में देखो तो भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, ज़्यादातर इंग्लिश में ही देखना, पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, ठीक है। एक छोटा नाम जो आपकी टिकट की स्थिति को बताता है तो होता है PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड 10 अंकों का नंबर होता है। इससे पता लग जाएगा आपकी टिकट बुक हुई है या नहीं हुई। और 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 के 35 क्वेश्चन करने अनिवार्य है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, इसलिए आसानी से आप कर सकते हैं। और 35 में से 14 क्वेश्चन पास होने के लिए चाहिए होते हैं, इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के करना। 35 के 35 ही क्वेश्चन करने हैं, छोड़ के तो एक भी नहीं आना। नेक्स्ट है अपना भारतीय रेल ने किस नंबर पर सेवाएं प्रारंभ की है? तो भारतीय रेल ने 139 पर सेवा शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को एकल खिड़की या एक खिड़की सेवाएं प्रदान करने के लिए कब खोला गया? जनवरी 2015 में खोला गया। फिर आ गया NVSP की फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल या इंग्लिश में नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनावी सूची में नाम खोजने, नया पंजीकरण करने, चुनाव प्रक्रिया की लघु फिल्म देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मतलब टोटली चुनाव के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आपको NVSP पोर्टल पर जाना पड़ेगा, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, फुल फॉर्म मैंने बताई थी, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाना पड़ेगा। नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म नंबर 6 भरते हैं और अगर किसी प्रकार का उसमें सुधार करना है तो फॉर्म नंबर 8 भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग कर आप सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाते हैं? तो सरकारी सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाते हैं, या दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी घूम के आ सकता है, नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं?
ई गवर्नेंस का उपयोग करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे भी आया हुआ है, तो अच्छी तरह ध्यान पढ़ लेना इसको 2-3 बार। तो ई गवर्नेंस का उपयोग करते हैं। अब आपसे पूछ ले सरकारी ई गवर्नेंस सेवाओं के नाम बताइए। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब इसके आपसे पूछे लाभ बताइए ई गवर्नेंस के। सबसे पहले नागरिकों के लिए सूचना व गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुंच, मतलब जल्दी काम हो जाता है। सरकार में सरलता, कार्यक्षमता और जवाबदेही। तीसरा शासन की विस्तृत पहुंच। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान किस में प्रदान किया जाता है? मतलब सभी के लिए एक जन आधार कार्ड में, मतलब हमारे जो घर में हैं उन सभी के लिए एक नंबर एक कार्ड एक पहचान जन आधार में होता है। जन आधार में कितने अंक होते हैं? मुखिया कौन होता है? जन आधार में 10 अंक होते हैं। ध्यान रखना, आधार कार्ड में था 12 अंक थे और जन आधार में 10 अंक होते हैं। इसका मुखिया 18 वर्ष की महिला और महिला नहीं है तो 21 वर्ष का पुरुष हो सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने किसकी सहायता से नागरिकों की सभी विभागों की ई सेवाओं तक पहुंच सरल बना दी है? एक नंबर ऐसा क्वेश्चन आएगा। या दूसरा, एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाता है। तो डिजिटल सेवाओं को पहुंच को सरल बनाने के लिए हम एसएसओ का उपयोग करते हैं, सिंगल साइन ऑन। सभी की एसएसओ आईडी बनी होगी क्योंकि आजकल बीए के, 10वीं के, 12वीं के जितने भी फार्म है हमारी एसएसओ आईडी से भरते हैं, मतलब सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन का प्रयोजन पूछें तो आपसे, एक व्यक्ति एक पहचान, दस्तावेज व हल्फनामे की जरूरत नहीं, डिजिटल सेवाओं तक पहुंच सिंगल विंडो इंटरफेस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएसओ से क्या क्या कार्य कर सकते हैं? नंबर 1, ई मित्र का उपयोग कर सकते हैं, मूल निवास बनवा सकते हैं, रोजगार विभाग में पंजीकरण करवा सकते हैं, विश्वविद्यालयों में एडमिशन शुल्क भरना, बिजली बिल जमा करना, स्कूल की फीस भरना, ये सभी कार्य हम एसएसओ के माध्यम से कर सकते हैं। शिकायत निवारण का लाभ उठाने के लिए क्या करते हैं, अर्थात शिकायत कहाँ जाकर दर्ज करा सकते हैं? तो शिकायत हम राजस्थान संपर्क में जाकर दर्ज करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान संपर्क में जाकर शिकायत दर्ज हम करवा सकते हैं। एक नागरिक पूरे निराकरण प्रक्रिया से, मतलब जब आपने शिकायत दर्ज कराई तो एक नागरिक पूरे निराकरण प्रक्रिया से अपनी शिकायत के निपटारे के अनुभव वह संतोषजनक के बारे में क्या सबमिट करता है? तो क्या सबमिट करता है? फीडबैक सबमिट करता है। जैसे अपने कोई भी सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन स्टार देते हैं ना, तो इस तरह से अपनी शिकायत से आप संतुष्ट हो तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो स्टार देकर। सूचना पोर्टल सूचना का अधिकार नियम का अधिनियम क्या है? ध्यान रखना, सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 4 ब्रैकेट में 2। डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता के लिए पूछे आपसे, तो डिजिटल मान्यता को किस अधिनियम के तहत पारित किया गया है? तो अधिनियम 2000। फंक्शनल की संख्या 12 F1 से लेके F12 तक, नंबर 0 से 9 तक, ठीक ना। तो किस की का यूज़ करते हैं लेने के लिए? न्यूमेरिक की का। ध्यान रखना, किसका यूज़ करते हैं? न्यूमेरिक की का उपयोग करते हैं। या नमलोक से भी, नमलोक ऑन करके भी अपने नंबर की का यूज कर सकते हैं। कैप्सलॉक, नमलोक, स्क्रॉल लॉक, मतलब ऑन ऑफ होने वाली की को क्या बोलते हैं? अपने टॉगल की कहते हैं। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है? स्पेस की होती है। भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है? तो साइबर अपराध से संबंधित भारतीय आईटी अधिनियम 2000 है। ठीक है, तो ये आपके एक बार सारे 15 के 15 चैप्टर रिवाइज करा दिए। अभी शॉर्टकट की और वीडियो बनाऊंगा, कृपया देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो चढ़ाऊँ तो आप तक पहुँचे। और पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, बहुत अच्छी तैयारी करना, कई बार वीडियो सुनना, नोट्स को अच्छी तरह रिवाइज करना। थैंक यू।